नमस्कार, सच का सामना में आपका स्वागत है और मैं हूं अमित कुमार। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं इन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। जी आर शर्मा जैक्सन जी, सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। शुक्रिया अमित, बहुत बहुत सच का सामना का कि आपने ये टाइम निकाला कि तो बातें मैं आपके साथ कर सकूं। जी बोलिए। सर मैं आपके बारे में तो सब जानते हैं, अक्सर आपको इंटरव्यूज़ में लोगों ने देखा है, सुना है, लेकिन मैं आज आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहता हूं कि जिस टाइम आपने जी अपना कैरियर शुरू किया था इस डांस लाइन में, उस टाइम तो सोशल मीडिया भी नहीं था और ना ही कोई ऐसा प्लेटफॉर्म था कि जैसे आजकल डांस इंडिया डांस बड़े बड़े शोज़ करवाए जाते हैं। आप उस टाइम ज़्यादातर जब वो दूरदर्शन या नेशनल जो दूरदर्शन चैनल होते थे वहाँ पे ही प्रोग्राम दिखाए जाते थे। आपके अंदर ये जब ये डांस वाली ये जो कीड़ा आपके अंदर जो पैदा हुआ वो कैसे पैदा हुआ? अमित, मैं बात करूँगा जब मैं कुछ 4-5 साल का था, ये तब से है। जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हुआ और गांव में मेन चीज़ के उन दिनों सिर्फ लाउड स्पीकर चलते थे या वो तूतनी वाले बाजे, ये दो चीज़ें, और कहीं शादी है या कुछ भी है और बस शुरू हो जाना डांस का। पता नहीं जैसे ही गाना शुरू हुआ तो मेरी टांगें जो है वो शुरू हो जाती थी। करते करते बड़े होते गए और 5th-6th तक मैं थोड़ा फेमस हो गया था कि ये पंतों का लड़का जो है वो ये डांस करता है। और जब स्कूल में मैं 3rd में पढ़ता था तब भी गवर्नमेंट की तरफ से मतलब कोई प्रोग्राम, कल्चर प्रोग्राम का जो एक उन्होंने रखा था कि अपने स्कूल में, प्राइमरी स्कूलों में तैयारी करो और मिडिल स्कूल में जाके परफॉर्म करो, मेरे 1st, 2nd, 3rd वहाँ पे। तो उस टाइम कुछ स्किट मैंने अपने से बनाई, कुछ गाने, कुछ भंगड़ा, वो जाके परफॉर्म किया तो ऑटोमेटिकली मैं स्कूलों में भी फेमस हो गया। यार ये लड़का तो अच्छा करता है। तो करते 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 फिर वो 2 ही आते थे प्रोग्राम, एक 15 अगस्त का और एक 26 जनवरी का। उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, प्राइज़ भी लेना, करते 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 और 9th पहुँचते तक मैंने खुद डांस तैयार करना शुरू कर दिया था। भंगड़ा पूरा पीटीआई, जो हमारे डांस टीचर हुआ नहीं करते थे, पीटीआई होते थे। कईयों को डांस आता था, कईयों को नहीं। तो एक न्यू पीटीआई सर आए, कहने लगे यार अभी डांस तो मुझे आता नहीं, कोई लड़का है जो करवा सकता है? मैं सर मैं करवा सकता हूँ। पूरा ज़बरदस्त भंगड़ा तैयार करवाया ढोल के ऊपर और फर्स्ट प्राइज़ लिया। उन दिनों क्या मिलती थी? लुंगी मिलती थी, बांसुरी मिलती थी, एक प्लेट मिलती थी छोटी। प्राइज़ है और छोटे छोटे कप होते थे उन्हें, जो है ना आजकल जो पुराने कप हैं और नीचे से बंद है, ऊपर से खुला रहता था, वो वाले कप मिलते थे। चलता रहा स्कूल के दौर में, करते 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 जब जम्मू आए तो जम्मू में भी ऑटोमेटिकली काम शाम करने लगे, लेकिन दिमाग में फतूर वही है कि मुझे डांस कहीं ना कहीं करना है, क्योंकि दुनिया देखनी है। क्योंकि यहाँ तो कोई फौजी वूजी बन जाऊँगा तो तब दुनिया देख सकता हूँ, लेकिन और ऐसा क्या करूँ, अगर बिजनेस करता रहूँगा तो बस ये काम ख़राब है, फिर मैं कर नहीं सकता। लेकिन 90 के दौर में यहाँ ना तो टीवी था और सिर्फ आके एक थिएटर था अभिनव, वहाँ आना और परफॉर्म करना, और एक बल्ब, मुझे याद है एक बल्ब होता था, लाइट भी नहीं होती थी, अंधेरे में पहचानना नहीं जाता था कोई बंदा कैसा है, लेकिन परफॉर्म करना। और अगर 10 बच्चे 8 बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, और जो ऑर्गेनाइज़र है उसके बेचारे को शो तो उसने करवा लिया, ट्रॉफियाँ देने के लिए भी उतने पैसे नहीं होते थे कि यार सभी बच्चों को ट्रॉफियाँ दी जाएँ। मुश्किल से एक ट्रॉफी मिलती थी, जो कि वो भी कईयों ग्रुपों को मिलती थी, कईयों को नहीं मिलती थी। तो उस दौर में बहुत सारा मेहनत करी है, दिन ना देखना, रात ना देखना और लगे रहना, और करते करते फिर आके 93 में दूरदर्शन आ गया। फिर हमें थोड़ी होप हो गई और घर वाले कहने लगे नहीं यार ये लड़का भेजा था काम करने, ये क्या कौन से चालें पकड़नी, लंबे लंबे बाल, ये डांस करना शुरू हो गया। लेकिन जब टीवी आया, जब टीवी का प्रोग्राम करने लगे, फिर पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को भी और यार दोस्तों को लगा नहीं यार अब थोड़ा सा टीवी में जो आता है वो स्टार होता है। और चाहे DD1 का हो जाकर फिर ऐसे ऐसे जम्मू के दूरदर्शन भेजा, उसके बाद इंस्टीट्यूट शुरू कर लिया और बच्चों को सिखाना भी। करते 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 दौर वो बड़ा मुश्किल दौर था, बहुत टफ़, और लेकिन बड़ा मज़ा था, सेटिस्फेक्शन थी। और उसके बाद जैसे जैसे फिर सिटी केबल आया है, उसके भी थोड़े प्रोग्राम मिलना शुरू हो गए। पैसा नहीं मिलता था, लेकिन ये कि प्रोग्राम हम जाके शो के तौर पर प्रोग्राम कर लेने जाके, फिर पेपरों में फ़ोटो आनी। और सबसे बड़ी बात है जब परफॉर्म किया दूसरे पेपर में फ़ोटो आ गई, समझो कि हीरो आ गया, समझो बंदा हीरो बन गया। वो चीज़ें चल रही हैं, स्ट्रगल की है, तो अब जाके जो है उन चीज़ों को हमने रियलाइज़ किया कि उस टाइम अगर हमने ये वो स्ट्रगल की थी, अब वो काम आ रही है, उस चीज़ का हमें जो फल है वो इस समय मिल रहा है।
सर एक चीज़, जैसे कि आपने जब ये डांस लाइन शुरू की, हाँ ठीक है, डांस के बाद आपने डांस में अपनी पहचान बनाई, हाँ वेस्टर्न में थी, फिर उसके बाद आपने इसको डोगरी में अपनी पहचान, डोगरी में पहचान, लेकिन आज की डेट में आपने अचानक कोरियोग्राफर, उसके साथ सिंगिंग लाइन, उसके बाद राइटर भी, राइटिंग भी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल। गाने लिखना भी शुरू कर दिए। हाँ। ये आपके, ये कंसेप्ट कैसे आपके माइंड में आया कि अब मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट कुछ करना है मुझे? हाँ देखिए, कलाकार एक चीज़ में बंध के होते, कई कलाकार होते हैं जब मैं लाइफ टाइम एक ही काम करूँगा, एक्टिंग करनी है तो मैं एक्टिंग करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, लेकिन वो जो कला होती है इंसान के अंदर, उसको निकालना है। मैं जो कोरियोग्राफर हैं, आपको पता है, यहाँ परफॉर्म नहीं करते हैं, वो एक अलग सी उनका एक अकड़ सी आ जाती है कि मैं कोरियोग्राफ किया, जब मुझे खड़े होकर डांस देखो, मेरे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, वो अलग सी ईगो है। लेकिन नहीं, मैंने शुरू से कोरियोग्राफी भी की, परफॉर्म भी किया और कंटिन्यू करता आ रहा हूँ टिल डेट, आज तक भी। और उसके बाद छोटा मोटा ऐसे ही कहीं ना कहीं बैठे कुछ मैं चाह लाने लिख देता था, लेकिन उसकी सेंस पता नहीं थी कि ये किस काम आएंगे या कैसे करेंगे। बहुत सारे ऐसे मेरे पास पुराने कागज 90 के दौर में पड़े हुए हैं, कोई दो डायलॉग लिख देने, कोई स्टोरी लिख देनी, कोई गाना लिख देना। लेकिन बीच बीच में फिर मैं जब और अच्छे डोगरी की 95 के बाद फिर मैंने डोगरी को पकड़ा। अगर वेस्टर्न तो हम लोग करते हैं, अगर पहचान बनानी है अपने कल्चर की, अपने कल्चर के थ्रू अगर हमने पूरी दुनिया घूमनी है, तो वो एक कल्चर ही एक चीज़ है, जो फोक डांसेस से जो चीज़ें हैं उन्हीं को लेके पकड़ेंगे तो आगे चलेंगे, हमारी पहचान बढ़ेगी। उस चीज़ को पकड़ के प्रोग्राम करवाना शुरू कर दिए, जैसे सोना मोड़ा सोनी कुड़ी और डुग्गर दी शंकार और श्रृंगार 2000, मतलब ऐसे नाम रखे थे उनके। और वो प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यू करना शुरू कर दिए और साथ साथ में हल्का फुल्का लिखना भी शुरू कर दिया। और लॉकडाउन में जाके फिर मैंने जो है, उसके बाद लॉकडाउन के बाद मैंने कोई 400 गाना लिखा है। और उसके बाद फिर वो गाना, ऐसे तो मेरा शुरू से है कि मैं गाने ऐसे गाते रहता हूँ, लेकिन लॉकडाउन में ही फिर मैंने गाना गाए और एल्बम में सो अपना वो निकाली है, हिंदी भी निकाली है, पंजाबी भी निकाली है, डोगरी भी निकाली है। और वो अभी सिलसिला चल रहा है, गाने गा रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं। और ये कला हर इंसान के अंदर होती है उसको, लेकिन टाइम, ये पता नहीं कि किस टाइम पे आपकी कला कौन सी बाहर निकलेगी, ये ऊपर वाले को पता है, इंसान को खुद पता नहीं होता। सर एक चीज़ और, आपने जैसे अभी कुछ देर पहले आपने अवार्ड करवाया था डोगरा, हाँ बिल्कुल, डुग्गर स्टार अवार्ड था आपका। उसके बाद आपके माइंड में एक कंसेप्ट और आ गया, बिल्कुल आ गया, प्रेस मीडिया अवार्ड। हाँ ठीक है, ये ये भी कंसेप्ट आपका अभी चल रहा है, जिसमें आपका प्रोग्राम शायद 25 को आपका प्रोग्राम भी है। तो ये कंसेप्ट आपके माइंड में कैसे आया? और ये चीज़ देखो, आपने, मैंने आपका इंटरव्यूज़ भी देखा, उसमें मैंने देखा कि आपने कहा, क्योंकि बहुत सारे हमारे रिपोर्टर्स हैं जो न्यू लड़के भी हैं, इसके बाद पुराने भी हैं हमारे, और काफ़ी काबिलियत है आज के जितने भी युवा हैं लड़के। बिल्कुल। ठीक है, आज जब आप करवाने जा रहे हो, आपने इनमें भी कैटेगरी रखी है, क्योंकि आपने ये रखा है कि आज एक सीज़न होगा, उसके बाद दूसरा सीज़न, तीसरा सीज़न। बिल्कुल। और ये बहुत ही अच्छी, ये जो आपकी बात थी बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि हर एक चीज़ एकदम से एकदम नहीं की जा सकती, और ये मेंटेन भी नहीं कर सकता इंसान इतना बड़ा। तो ये जो कंसेप्ट आपके माइंड में आया, ये कैसे आया? देखिए, 90 मैंने पहले भी आपको बोला कि पेपर में फ़ोटो आनी तो बंदा हीरो बन जाना, क्योंकि मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जो बहुत अच्छे अकड़े हुए को जीरो बनाता है और नॉर्मल इंसान को हीरो बनाता है। ये मीडिया का काम है, क्योंकि कलम जो है वो इंसान को बहुत दूर तक ले जाती है। और मेरे पास बहुत सारी फाइलें, जिनकी डे 1 से लेकर आज तक जितने न्यूज़ कवरेज जो है पेपर मेरे पास सारे पड़े हुए हैं। और जब से ये वीडियो वर्जन आया तब के इंटरव्यूज़ वगैरह जितने भी सब कुछ पड़े हुए हैं। और फाइल देख रहा हूँ यार, सोचा नहीं कि डुग्गर स्टार अवार्ड करवाया मैंने, और मेरा अभी प्रोग्राम चल रहे हैं जी, उभरते कलाकार है, बिग स्टार ऑफ जम्मू है, सोना मोड़ा सोनी कुड़ी है और डुग्गर स्टार अवार्ड्स है। तो क्यों ना एक मीडिया स्टार अवार्ड करवाया जाए, क्योंकि इन लोगों का जब भी मैंने कॉल किया, सभी आप लोग दौड़े चले आते हो मेरे, चाहे इंस्टीट्यूट में हो, चाहे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ या कहीं और भी शो है, आते हो, कवरेज करते हो, और सब जगह वो जब कवरेज चलती है लोग देखते हैं, एप्रिसिएशन मिलती है। क्यों ना इन मीडिया वालों को भी एक सम्मान दिया जाए, और यही नाम रखा के मीडिया स्टार अवार्ड 2025 फर्स्ट टाइम इन जम्मू, कि पहली बार जम्मू में ये अवार्ड शो होने जा रहा है। और लेकिन एक मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि सभी को इकट्ठे सम्मानित ना कोई कर सकता है, ना हो सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़े लोगों को करेंगे, ठीक है ना। 25 सोचा था, 25 30 तक, लेकिन अब 50+ हो गया है, 50 से ज़्यादा लोग हो गए हैं। और फिर भी कोशिश ये करेंगे, कुछ सीनियर लोग हैं जो अभी अच्छा काम कर रहे हैं, जिन या मैं जिन कुछ लोगों को मैं नहीं जानता हूँ,
तो उनका भी हमें आया है। एक दो लोगों को मैं जानता हूँ, लेकिन उनको ढूंढ रहा हूँ, वो मेरे को अभी मिले नहीं हैं। लेकिन फिर भी कोशिश यही करेंगे कि नाराज़ कोई ना हो, जितने भी लोग आएँ और अच्छे तरीके से आके प्रोग्राम को अटेंड करें, उसको कवर करें, जैसे आप लोग पहले करते हो कि मिलेगा सबको। इस बार नहीं मिला तो अगली साल मिलेगा, क्योंकि ये 50-60 लोग जो हैं इस बार हम कर रहे हैं। अगली बार ये लोग नहीं, आप जो रह गए हैं उनमें से होंगे, उसके अगले साल उनमें से होंगे। तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें, कुछ जोड़ियां हैं अच्छा काम कर रही हैं, उनको भी हमने लिया है। कुछ सीनियर हैं, कुछ लड़कियां हैं, और वो फीमेल्स जो हैं वो भी अच्छा रिपोर्टिंग कर रही हैं। तो मिला जुला के एक मतलब अच्छा परिवार, पीढ़ी जो मीडिया परिवार है, इसकी एकजुटता बहुत अच्छी है। और वो एकजुटता अपनी जो यूनाइट नेशन है वो अपने दिखानी है। और किसी ने नाराज़ नहीं होना है कि मुझे नहीं मिला, मैं क्यों जाऊं, मेरा नाम नहीं आया तो मैं क्यों जाऊं, ऐसा नहीं। शादी में दूल्हा एक रहता है और बाकी सब बाराती रहते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही आपके जो अभी जिसकी शादी हो रही है, जितनों को मैं ले रहा हूँ, उनकी समझो कि शादी हो रही है, उनको प्राइज़ मिल रहा है। और बाकी वाले बाराती बन के आइए, अगली साल आपकी बारात शादी होगी, वो बाराती बन के आएंगे, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। बाकी सभी आएँ, प्रोग्राम देखें। 25 जुलाई को अभिनव थिएटर में 3 बजे हम लोग शुरू करेंगे। कल इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी है हमने, और ये 11 बजे शुरू करेंगे प्रेस क्लब में ही। और उसके बाद कोशिश कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि अच्छे से इसको प्रोग्राम को हम लोग एक प्रेजेंटेशन उसकी तैयार कर सकें। इसके बीच में डोगरी फोक डांसेस आपको देखने को मिलेंगे। और एक हर बार मेरा सवाल रहता है, मीडिया वालों को सवाल रहता है कि आपका जैक्सन नाम कैसे पड़ा, क्योंकि ये न्यू जो 2000 के बाद, 15 के बाद, 20 के बाद किया, जिन्होंने जैक्सन टाइप की मेरी एमजे के स्टाइल की परफॉर्मेंस नहीं देखी है, तो ये झलक इस बार आपको इस प्रोग्राम में देखने को मिलेगी। तो ऑटोमेटिकली पूरे मीडिया वालों के लिए एक मैं वो भी परफॉर्म करने जा रहा हूँ, ताकि तो उनको भी देख के लगे, अच्छा लगे। बाकी ये चीज़ भी जो है खाली फोक नहीं, और बाकी चीज़ें भी हमने अपने अंदर अभी भी संभाल के रखी है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपने सुना जिया शर्मा जैक्सन जी ने अपने प्रोग्राम के बारे में भी ब्रीफ़ किया कि वो क्या है। और इसमें एक बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई कि आप जैक्सन जी को एक पुराने रूप में देखोगे, जो उनके इन्होंने एक आइटम रखी है जो जैक्सन, जिस नाम से आप जानते हो, एम जैक्सन के नाम से आप जानते हो, उसी के रूप में ये एक आइटम भी वहाँ पे पेश करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि सभी लोग इसको बड़े बेताबी से इंतज़ार करेंगे इस आइटम को देखने के लिए। इसके साथ हमारी भी बेस्ट विशेज़ इनके साथ है कि इनका ये शो, ये प्रोग्राम सक्सेस रहे, और आगे फ्यूचर में भी ये प्रोग्राम कंटिन्यू रख सकें, यही सीज़न इनका आगे कंटिन्यू चले। और हमारे जितने मीडिया बंधु हैं जो इससे अगली बार जिनको सम्मानित, जिनका नंबर आएगा, उनको भी बारी बारी उनकी मेहनत का फल मिलता जाए। धन्यवाद। कैमरामैन कुलदीप शर्मा के साथ मैं अमित शर्मा, सच का सामना न्यूज़। धन्यवाद।